धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा। हाँ साजन भाई, धन हाँ धन जी वाला सदगुरु तेरा ही आसरा। हाँ जी भाई, करवाओ बाबा जी। सतगुरु तेरा धन धन सतगुरु जी तेरा ही आसरा। धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा। बाबा जी ठीक हो? आवाज कैसे फट रही है? गला या हाँ बस माइक ही ऐसे खराब ही। है? हाँ थोड़ा हैं? ठंड लग गया है। हाँ, गला और सुना। आवाज बिल्कुल फटी फटी आ रही है आवाज। हाँ आवाज फटी हुई है। ठंड लगी थोड़ी। हाँ, ठंडे कल पानी से नहा लिया था। वकील साहब जी को भी हॉस्पिटल में है, एडमिट है बाबा जी। जी जी उनको जी। भी थोड़ी ठंड। हाँ ठंड ठंड पड़ रही थी। हम्म, ठंड पड़ने से फिर बस वो मैंने ठंडे पानी से नहा लिया, तो फिर ठंडे मेरे पानी को से ये अब नाक में पानी जाने लगा। 2 साल की उम्र हो बाबा जी, पानी गर्म से नहाया करो। हाँ हाँ बस ऐसे। और सुना चाहते अपने राजन के बच्चों के, सिमरन के, माता पिता के, सब हाँ, भाइयों बहन के। ठीक बाबा जी, आपकी दया है बाबा जी। बस मेरे मालिक की दया है। दाढ़ी रख ली थोड़ी है। अच्छी है अच्छी है हाँ, ये तो अच्छी है, सुंदर लगती है, अच्छी लगती है। ऐसी बात नहीं है, सही। वो 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 राज बताओ आप बाबा जी। राज नहीं बताते, गोल कर देते हैं जब भी राज पूछते हैं कोई। रूहानियत का राज आप बताते जी नहीं। जी। मैं जब हाँ भी जी। कोई राज पूछते हैं, यहाँ तक बोल के बंद कर देते हैं। आप राय से पर्वत किया, बुल्ले से आप पर्वत से राय किया सतनाम सिंह जी। दोनों बाटी सतगुरु की नजर में तीसरी खुफिया है। खुफिया तक आते आते खुफिया ही हो जाते हैं, आप गुम ही हो जाते हैं, बताते नहीं आगे। भाई खुफिया नहीं वो आके चली गई क्या नहीं है? वो जो मस्ताना जी ने वचन करके रखा हुआ है, नहीं वो तो फिर कोई भी जीव है इसरार को राजी करने से, जिस पे वो निगाह करे, जिस वो बॉडी पे इसरार राजी होए, ये बात है नहीं। तो वो जो बाबा जी ने बात रखी हुई है, वो उसको हर मजहब में उसका नाम होगा, और हर जीव उसके पास से फैज लेगा। जो भी उसकी तमन्नाएं होंगी, जो भी उसके सामने आएगा जीव, अंधा होवे, लंगड़ा होवे, लूला होवे, तो मतलब बहुत उस संत से, उस महात्मा से जिस पे बाबा जी की वो निगाह है, और जो प्रेमी के बॉडी के ऊपर सदगुरु की निगाह हो जाएगी, तो फिर उसके पास बहुत रिद्धि सिद्धि बरकते, करामातें, जीव को सुख देने की बातें, दुख और तकलीफें दूर करने की खेड़, समझे नहीं। उसके पास बहुत ही बात होगी, हर मजहब उसको नमस्कार करेगा, क्योंकि हर कौम के लिए साझा मालिक होगा वो। तो वो जब भी बाबा जी ने बोला इसरार के हाथ पे चढ़ना, समझे नहीं, तो हाँ, इस बाबा जी ने तो हाँ बाबा जी, बात लिख रखे हमने जब साहब जी ने। भाई मौज के हाथ चढ़ो नहीं तो नरकों में जाओगे। क्या यहाँ हाँ सैकड़ों आदमी गुरु बनना चाहते हैं? होशियार रहना, खबरदार रहना। हाँ। वो तो मस्ताना जी ने तो वचन तुम्हारे को सामने है, तुम्हारे सामने है, समझे ना जी। तो ये तो वचन बोला हुआ है मस्ताना जी ने, और वो गुफिया भी रखी हुई है। तो वो गुफिया तो जब ही पता लगेगा कि हर जीव को सुख मिले, हर जीव के दुख तकलीफें दूर हो, हर चीज की तमन्ना पूरी हो,
तो फिर उस जीव को हर कोई दिलों पे राज करेगा और हर जीव उसको चाहेगा, हर मजहब चाहेगा उसको। ऐसी उसके अंदर शक्ति होगी, ऐसी उसके अंदर रहमतें होगी। जो भी जीव बैठेगा साथ में, जो भी सोबत करेगा, उसी को रंग चढ़ेंगे। तो वो एक इलाही चीज वचन रखा हुआ है, इलाही वचन। पर जिसपे वो तवज्जो दे, जो जिसपे वो इसरार राजी हो, वो तो भाग वाला जीव है ना। जैसे कई जीव हैं जो तैयार हो रहे हैं, इबादत करेगा तो संतों के बढ़ेगी, तो संतों के हाथों से खेल ऐसे नहीं बन सकती। हाँ, किसी में रूप धार कर वो इशारा करेगा जरूरी। जिनके अंदर मालिक ने ये बात रखी है ना, तो वो इशारा जरूरी करेंगे। जब इशारा करेंगे तो हर चीज अर्श परश भी उसके सामने झुकेंगे और उसको सजदा करेंगे। वो टाइम वक्त आ अच्छा रहा है, आस्ते आस्ते। अच्छा, वो बाबा जी ने भाई ये बोल के रख दिया, भाई मौके पे बताएंगे। टाइम पर बताया जाएगा, ऐसे तो बताया ही नहीं जाता। लोग भले कुछ कहे हाँ हाँ, तो ये भी टाइम लिख जब। रखा है वहाँ बोल भी। मैंने वो बात बहुत ध्यान से पढ़ी, काफी बार पढ़ा वो बोल, तो उसमें मेरे को याद है वो सारा। तो उसमें लिखा हुआ है भाई, राई से जी पर्वत जी किया बुलसा, पर्वत से राई किया सतनाम सिंह जी, दोनों बाडी सतगुरु की नजर में है। तीसरी बाडी गुप्त है, बताने का हुक्म नहीं है, मौके पे बताया जाएगा। आइंदे हाँ, से बिल्कुल डेरे के काम बिल्कुल में बिल्कुल। मैनेजर की मालूम है, जो मैनेजर के हुक्म में रहेगा सुखी पाएगा, नहीं तो दुख उठाओगे। यह सेवकों को, इनको साधुओं को ऐसे रखना जैसे माता पुत्र को रखती। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, ऐसे बहुत ये लंबा मेरे चौड़ा बाबा जी सामने, दो बोल। हाँ, ये तो मेरे सामने वचन हुए हैं नहीं। बाबा मूड़े पर बैठा है, मैंने वो बाबा जी को पैर उसके दबा रहा हूँ, मस्ताना जी के सेवा में लगा पड़ा हूँ। और उधर वचन मैनेजर के सामने, साधुओं के सामने सबको बिठा के ये वचन किए हैं। हम्म, जो अभी वचन तुमने फरमाए नहीं, ये तो फिर हमारे सामने बैठकर मस्ताना जी ने, मैं अपने बाबा जी की सेवा में लगा पड़ा हूँ, पैर दबा रहा हूँ बाबा जी के। बूढ़े पर बाबा जी बैठे हैं, तो सब साधुओं को बुलाया है, सब साधुओं को बुलाकर समझाया है कि भाई तुमने अपना मैनेजर के हुक्म में रहना। और मैनेजर को भी बोला कि जैसे अपना कोई बाप अपने बच्चों को रखता है, इसी तरीके तेने रखने हैं। इसमें भी गहरी बात हाँ, है भाई ये। सारा सारा लिखा हुआ है भाई। 12 हनुमान की तरह श्वास श्वास जिंदाराम प्रकट करना, दिन में रात को सारी रात जागना, दिन में 12 से 4 सोना, 4 पता नहीं 3 बताया, हाँ, और एक टाइम ये लंगर खाना। मस्ताना जी के मुख्य वचन की लिखित है। हम्म, ये मस्ताना जी के मुख्य वचन की लाइन है। जमीन में। ठंड लग गई बाबा जी आपको है? हाँ, ठंड लग गई। तो कोई काढ़ा कूड़ा बना के पियो, बाहर मत जो। अब अभी सर्दी में ना तेरे उम्र के हिसाब से सिवा मेरे परहेज को रखिए। कौन बना के अभी पिलाए? सुनो मेरी बात, महाराज जी वकील साहब जी 10 दिन हॉस्पिटल में रह के आराम करके डॉक्टर ने बिल्कुल एन ठीक कर दिया। फिर उनको बोला भाई आप 15 दिन आराम करना, तो बाबा जी ने मेरे ख्याल में 4-5 दिन आराम कराया, फिर नीचे आने लगे 1 तारीख को, और नीचे आते आते 2-3 घंटे फिर बैठने लगे। अब थोड़े से फिर ढीले हो गए, तब उनको आज सुबह दिखाने गए हैं वापस वो। मौसम हाँ, खराब चल रहा है ना तो बाबा जी। फिर मौसम बहुत खराब चल रहा है, बहुत। मेरे को ऐसा नजूर हुआ, ऐसी ठंड लगी जो पूछो मत। नहीं मेरे नहीं, को 2 दिन हो गए। आप आप बहुत कीमती बॉडी हो, आप बॉडी का ध्यान रखो। बस तू निगाह कर देगा तो हो जाएगी, बस ठीक है। हम तो आपकी निगाह के लिए तरस रहे हैं। आप पे नहीं नहीं, ये बेपरवाही की नजर पड़ी हुई है, कुछ नहीं ऐसे होता वैसे। ऐसे है ना जसदेव। वो जो जीव है नहीं, जो आज के नहीं पीछों से चले आ रहे हैं, उन पे कुदरती मालिक की निगाह है, तुम्हारे पर कुदरती मालिक की निगाह है। नहीं तो इस उम्र के अंदर इतना भेद कोई डाल नहीं सकता। अपने सदगुरु के वचनों पर, जो मस्ताने के वचन है, उस पर विश्वास करना और उसको सामने रखना, अपने हृदय में रखना, और उस बात को, वचन को सच करके जानना। तो ये तो पिछले जन्म
नसीब है जब मस्ताने के संग किए, संतों के संग किए हुए बाबा बुल्ला, जो बाबा बुल्ले के सामने बात आती है तो हम इस बात को सोचते हैं, एक जन्म वाला ऐसी बात नहीं कर सकता, नहीं सोच सकता, न उसकी समझ आती है ये बातें। मेरे ये को तो मस्ताने के जिसे ये वचन ये समझ नहीं आता था भाई। भाई मैं हर बात को बहुत ध्यान से लेता हूँ। जैसे भाई बाहर मैंने देखी है भाई, इतनी गद्दियां बाबा जी के जाने के बाद, मस्ताना जी के जाने के बाद इतनी गद्दियां चली है। तो मस्ताना जी तो बने सेवाधारी, जोड़े झाड़ने वाले बने हैं। मस्ताना जी ने अपने आप को कभी मत्था नहीं टिकवाया, मस्ताना जी ने अपने पैरों को भी हाथ नहीं लगाने दिया। फिर जितनी गद्दियां चल रही बाबा जी, वो पैर भी दबवा रहे हैं, चंदा फंड भी ले रहे हैं। बाबा जी कहते भी बेपरवाह, मस्ताना जी ये कहते थे भाई एक एक रुपया लिया हो तो लाख रुपया लेवे। वे गरीब मस्ताना ने बिल्कुल बिल्कुल कभी किसी से 1 रुपया लाख रुपया देवे। दरबार में लिखा दिया था बाबा जी ने, मस्ताना जी ने लिखवा दिया था। कोई बोले कि मेरे को सावन शाह के सदके 1 रुपया किसी ने दिया है तो सावन शाह के सदके, सावन शाह के खजाने से उसको लाख रुपया इनाम देवेंगे। तो बाबा जी ने ना पैर लगाने दिया, ना किसी से चंदा फंड लिया। अभी जैसे सतगुरु का राज है, अभी जैसे भी है, हाँ ये वो क्या है बाबा जाने जी, उनका ये वकील साहब जी महाराज जी हमारे बताते हैं, बाबा जी बताते होते हैं भाई, आदमी भजन तो सिमरन करने लग जाता है, फिर भजन सिमरन करेगा, इसके अंदर ख्याल पड़े रहते हैं गुरु बनने के। हैं गुरु तो एक ही है, शब्द गुरु दातार, शब्द धरती शब्द का, शब्द व्या प्रकाश, नानक सगली सृष्टि शब्द के पाछे, और नानक शब्द घटो घट आछे। भाई गुरु तो एक ही है जो सारी सृष्टि को चला रहे हैं, जो सब घट घट में बैठे हैं, सब घट रामा बोले, राम बिना को बोले रहे, और सब घट मेरा साईं सुन्नी सेज ना कोई। गुरु वो है, उस गुरु को तो पकड़ा नहीं, आप गुरु बन गए। आप गुरु बन ये गया तो गुरु नानक साहब जा रहे, गुरु नानक साहब जा रहे रास्ते में ऊंट पड़ा था, बाला मर्दाना बोले ये क्या है, बोले ये नकली गुरु, ये आप गुरु बने, जान दो ही है, वहां मालिक नहीं है। वे दो हो गए ना, एक गुरु तो एक चेला। तो बाबा जी चेले कीड़े बने सेवा नहीं है, करके गुरु एक थोड़े बने। बड़े गुरु नानक साहब, हम नीचन के नीच हैं, कहो नानक हम नीच कर्मा, मतलब सब फकीरों ने हस्ती मिटाई बाबा जी। बिल्कुल 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 ये फकीरी का घर बाबा जी बेचारे, चलो सतगुरु भला करे उनका भी सबका है, पर रास्ता बड़ा टेढ़ा है दूर, जिस पे दया में रोजे जिंदा राम की। हाँ बिल्कुल फिर अंदर बिल्कुल चीज इसके आ जाएगी, वो तो बैठ जाएगा एक कोने में लग के, उसको जरूरत ही नहीं है, सारी भूख बिल्कुल मिट जाएगी। जब ये नाम हृदय धरया बेया पाप का नाश, भाई जब ये नाम हृदय में आ जाएगा बाबा जी, सारे भूखे भी खत्म हो जाएंगे। बिल्कुल 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 सही बात है। आपकी बड़ी, आपको देखो राई से पर्वत किया, राई से पर्वत किया, बुल्ले साहब इतने वचन। फिर बाबा जी ने बोला भाई बुल्ले को देखा, मस्ताने को देखा, मस्ताने को देखा, बुल्ले को देखा, फिर बेर खाया, उसने एक छिलका खाया था, बोले आप हुक्म करो दिल्ली और लाहौर की ईंट से ईंट खड़का दो। बोले वाह भाई वाह, इतनी ताकत कहाँ से आई। और आपने तो कितनी बार झूठी शीशी पी है, रोटियां झूठी खाई मस्ताना जी की, बेर झूठे खाए। तो ये तो महाराज जी वकील साहब जी कहते होते हैं भाई, समुन्द्र पीजे होठ गिले ना हो, वो आप हाँ में आपके साथ है। तो मेरे एक दिन बाबा जी बोले, वकील साहब जी बोले, एक दफा मैंने मैनेजर साहब से पूछा भी ताकत यहाँ के अलावा कहीं और काम करती है, तो बाबा जी बोले पश्चिम में करती है पर वो नाम नहीं देती। सही भाई बोला पश्चिम उसने। में करती तो है, मैनेजर साहब बोले पश्चिम में ताकत काम करती है पर वो नाम नहीं देती। सही बोला उसने ये बाबा बात जी। मेरे को अभी बताई वकील साहब जी ने, कुछ महीने पहले ऊपर मैं मिलने गया तब अपने आप ही बताई ये बात। तो ये मैनेजर को तो बात ना, सब पता है जान नहीं। जानती जाती बाबा जी, वो तो भूख ही खत्म हो जाएगी, सारी भूख ही खत्म हो जाएगी उसकी, उसकी उसकी रहनी अलग हो जाएगी, उसके बोलने का तरीका। जी जी जैसे कबीर साहब गृहस्थ में रहे, आप तो ऐसे ही कबीर साहब छुपे छुपे रुस्तम हो आप, अब कोई सामने नहीं आए तो ना आए भाई। बस मालिक की रजा है, बस दे, जिसको मालिक आंख दे अंदर से, वो अपने सदगुरु से जुड़े तो फिर जाके उसको कुछ पता लगेगा। ऐसे जीव को क्या अंधेरे में है, बाहर से जिस्म देखा, आंख देखी, पैर देखे, हाथ देखे, तो वो तो नहीं। जब ये अंदर जाए तो फिर पता लगता है कि इसरार की क्या खेड है, इसरार ने क्या खेड बनाई हुई है। आखिर अपने आती तो भक्तों पे है, बनता तो इसरार उतरता है, शब्द गुरु दातार उतरता है,
तो भक्तों में ही आता है, कोई बाहर से नहीं आता। शेरों में या बघियाड़ में या ऊंट में या हाथी घोड़े में नहीं आएगा। आएगा तो भक्तों में आएगा। तुम्हारे जैसे भक्तों के अंदर मालिक प्रकाश करेगा, ऐसी बात नहीं है। पर समझने वाली, देखने वाली इंसान की आंख होनी। इनके आंखों पे मोतिया बिंद पड़ा हुआ है, कानों पे मोहरें लगी हुई हैं। ये जीव कैसे समझ सकते हैं? इतने संत आए, महात्मा आए, तो वो ऐसे के ऐसे रहे। कोई लाखों में, कोई प्रेमी, कोई सत्संगी, जिन्होंने वचन पे अमल किया, संतों के वचनों पे अमल, जब वचनों पे अमल। धन धन सतगुरु तेरे आसरा। कट गया साजन, फिर रिक्वेस्ट भेजो भाई। धन धन सतगुरु तेरे आसरा, धन धन सतगुरु तेरे आसरा, सत्संग से धन धन सतगुरु तेरे आसरा। फिर हाँ, यह विषय चल पड़े बाबा जी, कट गया था, कोई बात नहीं, कट जाता है बीच में, नेटवर्क हाँ, प्रॉब्लम हो गई। कॉल कर रहा था। सत्संगी था, उसने कॉल करी। इंडिया से था। हाँ हाँ, उसने फोन कर दिया तब कट गया होगा। नहीं ऐसे ना करो भी, बीच में कॉल ना करो। चलो कोई बात नहीं, हाँ, कट गया बाबा जी। वो फिर ख्याल जुड़े होता ना, धार चलती रहे तो बढ़िया है। आपका जुड़े आया था। ये खुद कहा करते थे, धार चलती में कोई बात होती है नहीं तो वो ख्याल उधर चला जाता तो करती है, सही नहीं है। हाँ तो लगन सारा लगती बाबा जी, चलती। सारा खेल यहीं से रहा है, सारा खेल यहीं से चल रहा है। यहीं बैठे बिल्कुल जो कुछ है इस त्रिकुटी में ही है, जो कुछ है यही है। इससे अलग तो कुछ है नहीं। जो कुछ है यही है, यही साथ जाएगा। बाकी सारी दुनिया बड़े लाखों साल पहले कोई सम्राट होया, कहाँ चले गए बताओ, आज है ही नहीं दुनिया में। तो यहाँ से तो नीचे जाना है, जाना है बाबा जी। बेपरवाह जी क्या करते, पराया देश है, संभल संभल के चलो। वकील साहब जी कितना हुक्म आ रहे हैं भाई, पराया देश है, संभल संभल के चलो। वकील साहब जी कह रहे हैं भाई, इतना कुछ साम्राज्य सम्राट, बात सही है वकील साहब। अब है बात दीनता, देखो आपने देखी ही होगा कैसे आपके पैर छोड़े नहीं, आपने जबरदस्ती छुड़ाए। बड़ी समझदार उसमें बात है, बहुत वो आगे जा रहा है। वकील साहब इनके टाइम पर बहुत आगे जा रहा है, और बहुत उनके अंदर रूहानियत काम कर रही है। और हर बात को, हर रमज को समझता है वकील साहब को, ऐसे मामूली खेल नहीं है। बाबा बुल्ला को पता है, जब इतनी खेड है फिर तो उसने बाबा बुल्ले से प्यार किया, मोहब्बत की, उसने अदब किया, और बहुत प्रेम किया हमारे से, बहुत आदर मान किया उसने। तो वकील साहब ही कर सकते हैं। आप इतना कोई गुरु हो तो वो इतना आदर मान नहीं कर सकता, क्योंकि वो भ्रम में पड़ा है। वो तो और यहाँ वाले को पता है ना बाबा जी, जिनके अंदर आंख है, या जो पुराने प्रेमी मस्ताना जी के बुल्ला 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 करते हैं। इधर इंडिया तो सारा इधर तो आपके दर्शनों के लिए तरसते हैं बाबा जी। सात लाखों आदमी, बिल्कुल सात संगत आपके दर्शनों को तरसती है। बिल्कुल बिल्कुल बाबा जी, मेरे मालिक के दर्शन है, बाबा जी के दर्शन है। मैं तो जयदेव का, इन प्रेमियों का, सबका दास हूँ, नौकर हूँ। जो कुछ है ये मस्तानी जी का कर्म है, जयदेव अपने बाबा जी का कर्म है। ऐसी तो कुछ भी हमारे में नहीं है। पर ये शहनशाह बेपरवाह मस्ताना जी ने इतनी मोहब्बत, इतने वचन, पता नहीं कैसे, कोई सदियों का मेल है बाबा से, या पिछले जन्मों का। बाबा जी बोलते थे एक जन्म का बाबा बुल्ला साथ नहीं है, कई जन्मों का साथ आ रहा है। जब जाके बाबा मस्ताना जी कहते थे हम इससे मोहब्बत रखते हैं कि ये कई जन्मों से साथ आ रहा है। तो ये मस्ताना जी का जिक्र काफी जियों को सुनाया है, दरबार में काफी जियों को बताया है कि भाई तुम लोग बोलते हो बाबे बुल्ले से इतना प्यार क्यों है। तो बुल्ला तो एक सदी का नहीं है, बाबे मस्ताने के साथ कई सदियों से आ रहा है। तो फिर ये तो अमल, जो वचन है ये तो अटल है नहीं। तो जीव वो को तो क्या बाबा जी, पता चलता है। ये वो बेचारे जीव सारी दुनिया भाई और है प्रेमी लोंदे। जैसे रानी इंद्रमती बोली कबीर साहब हाँ, को, बोले आप ही सतपुर से हमें वहां बताते हैं, हम आपकी कदर करते हैं। हाँ, बोले वहां कौन मानता है। वो यहाँ कौन मानता है अभी। और बाबा वकील जी साहब ने जो, जाहिर कर गए नहीं बाबा जी, जैसे बेपरुआ जी बिल्कुल ठोक बजा गए, संत बचन पलटे नहीं, पलट जाए ब्रह्मांड। भाई बाबा जी जब कह गए भी राई से पर्वत किया बुल्ले श्याम, छोटी बात नहीं है बाबा जी। हैं पर्वत
से राय किया सतनाम सिंह जी भाई, इतना वचन दे गए, फिर बाबा जी बोले मस्ताने को देखा, बुल्ले को देखा, तो बहुत वचन कर गए ना बाबा जी। इतनी बात है, वकील साहब जो है नी ये अंदर जाते हैं तो इन्होंने बाबा बुल्ले से क्यों प्यार किया, उसको पता है कि ये बाबा बुल्ला बाबा मस्ताने के साथ सदियों से आ रहे हैं। ठीक है, ये जगत को तार रहे हैं, गुरु हैं, शब्द दे रहे हैं, उनके अंदर हुक्म की ताकत है, गुरगद्दी मिली हुई है, और अंदर जाते हैं मेरे वकील साहब, उनको सब भेद पता है। तो फिर जाके वकील ने जाकर हमारे से इतनी मोहब्बत की, नहीं तो कोई कर ही नहीं सकता है। हाँ, अंदर जाने वाला ही हमारे आपसे को मोहब्बत कर सकता है अभी बाबा जी। नहीं, जो देखो बाबा जी बोला, वकील साहब जी कहते हैं भी किसी का साधु का पता लगाना हो तो साध संगत जी उसको सामने बिठा लो, उसको बोलो अगर वो 10 घंटे नहीं हिलता, पूरे 10 घंटे, तो वो पूरा है। नहीं, नहीं है पूरा, अगर बीच में हिल गया तो पूरा नहीं है। क्यों? देह प्यारी जीव को निस्तल सेवा माई, दादू जन्म मरण कबू छड़े नाई। देह से प्यार है, वो रास्ता क्या बताएंगे जिनको खुद की खबर नहीं, जो खुद दो द्वारों से नहीं निकला, वो आपको कैसे निकाल देगा? वो जिस वो जो कहते खुद के हैं वो बंधन राह नहीं क्या कटते, वो आपको बताएंगे कैसे काट जिनको, देगा? वो राह क्या बताएंगे जिनको खुद की खबर नहीं। तो वकील साहब तो अंदर जाते हैं, मालिक के प्यारे हैं, और सब भेद का पता है। फिर बाबा बुल्ले से इतने जुड़े और इतना प्यार किया और इतना अदब किया, पता, और कितना भी हो ऐसे प्यार नहीं कर सकता वो, कुछ थोड़ी बहुत ही लचक होगी उसमें गुरु वाली, पर बाबा जी के पास तो इतनी लचक थी नहीं, ना, वकील साहब के पास इतनी लचक उनमें थी बात नहीं, नहीं, उनमें उसने नहीं है। बिल्कुल वो सबसे अंदर ऐसे से, प्यार करते हैं सभी से बाबा जी। अंदर से उनमें उसने देख कर के बाबा बुल्ला मस्ताने जी का साथ रहने वाला है, संग करने वाला है, ये कई जन्मों का साथ है, उसको सब भेद है, फिर जाकर उसने ऐसी मोहब्बत की है। नहीं तो दुनिया ये मानवीय में गुरु के अंदर आ जाते हैं, उसके अंदर ये लचक पैदा हो ही नहीं सकती। लचक तो उसी में पैदा होगी जो जानने वाला है, जो समझने वाला है, जो अंदर जाता है, जिसको सब भेद का पता होता है, इसरार का, तो वही उसके अंदर ये प्रेम की लचक होगी, और दूसरे के पास नहीं हो सकती, मैं नहीं मानता। वकील साहब के पास तो एक बड़ी एक रूहानियत मालिक ने और मैनेजर ने खुश होकर वकील को दिया है, उसके होते होते दिया है वकील को। वकील हाँ, को ऐसे घट मत अपने समझ। लड़के मने साहब जी ने अपने लड़के को नहीं दिया। बाबा जी बोले यहाँ एक ही लायक है वकील, ठीक है। तो हाँ हाँ बाबा जी बोले जो वकील के हुक्म में रहेगा वो सुखी रहेगा। फिर उन्होंने बोले सेवा और सिमरन में सबसे आगे है। और वकील हाँ हाँ साहब कभी सोए नहीं। मैं 12 साल वकील साहब जी के साथ रहा बाबा जी। वकील साहब जी ना दिन सोते थे ना रात सोते थे, घोड़े की तरह है वकील साहब जी। अब भी नहीं सोते, अब भी लगे रहते हैं संतोष, सारी रात सिमरन पे, 18-18 घंटे नहीं हिलना, कोई छोटी बात नहीं बाबा जी। मेरे को लोगों ने आके बोला वकील साहब खुद अपने हाथों से संगत को भोजन खिलाना, उनके बर्तन उठाने, वकील जब मैनेजर साहब थे, ये इतनी सेवा करता था, इतनी सेवा में मगन था, पूछो मत। तो फिर हक तो रघुवीर बाबा मस्ताने की सेवा करी, मैनेजर साहब की सेवा करी, सब संतों की सेवा करी, पर नहीं, जो वकील का हक बना तो वकील को दिया, रघुवीर को नहीं दिया। रघुवीर को बोला ठीक है इनके हाँ पास रहे ना, मस्ताने मैनेजर साहब जी ने जी। स्पष्ट मना कर दिया बाबा जी। बाबा जी बोले अंदर वाली गवर्नमेंट का हुक्म ही वकील के लिए है भाई। भाई वो इशारा ही उधर है भाई, इसको चीज देनी है भाई, अंदर वाली गवर्नमेंट का। मेरे को तो भैया मैं तो बाबा जी बोले मैं तो नौकर हूँ, मेरे को अंदर से जो कमाता है मेरे को तो वो काम करना है भाई। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, अंदर वाली गवर्नमेंट का हुक्म वकील साहब जी के लिए। वकील साहब जी बाबा जी रोज 1 किला कणक काट देते थे। 1 किला 8 कनाल कणक काटनी बड़ा मुश्किल काम है। 1 किला रोज बल्ले बल्ले कणक काट देते थे, सुबह दांती लेके लगते शाम तक। तो वकील साहब जी बोले ये शरीर का प्यार ही तो रुकावट है। बड़ी मेहनत करे है वकील ने, मेहनत करके अपने सदगुरु को खुश किया, और खुश होके इसरार रूपी जो राम था, इसरार रूपी इसरार था, तो खुश होके वकील साहब को दात मिली हुई है, ऐसी बात नहीं है। और सेवा करके दात ली, गुरु को खुश करके दात ली उसने, समझे नहीं। तो जिस पे बाबा जी राजी हो जाए उसकी रीस क्या करनी किसी ने। भजन सिमरन यहाँ नहीं पहुंचते,
जब इसरार राजी होता है वहां भजन और तप वाला जप वाला कोई गुरु नहीं पहुंच सकता, वो दात उन्हीं से मिलती है। फिर वकील साहब को जो दात मिली है ना, ये बड़ी एक इसरार मिला हुआ है इसको, बंदगी से जुड़ने वाला इसरार और अंदर रूह को ले जाने वाला इसरार। खुद मालिक के साथ जुड़ जाते हैं, जब भजन में बैठते हैं खुद मालिक से जुड़ जाते हैं, शब्द से जुड़ जाते हैं। तो ये बात तो फिर सतगुरु ने खुश होके, मैनेजर साहब ने वकील साहब को बख्शी हुई ताकत मिली हुई है, ऐसी बात नहीं है। जब ही तो बुल्ले से प्यार किया है? ऐसे थोड़ा हाँ जी बाबा जी। किया। लोग भले कुछ ऐसे तो समझे, ताकत नहीं किसी के बाबा जी, ऐसे तो सारे मान बढ़ाई में पड़े हैं, ऐसे कौन प्रेम कर लेगा? लोग देखेंगे, लोग जैसे रविदास को कोई प्रेम नहीं कर सकता था, गए तो जुतियां गांठता, ये कौन सा फकीर है? हाँ बस यही बात है। हाँ हाँ हाँ, वो उन्होंने वही, ये तो बेजा गूंथता है, ये कौन सा कबीर साहब को फकीर नहीं माने? उनको ये नहीं पता हुई ये हकलाल की कमाई कर रहे हैं। और सच्ची मेरे को अमरदास ने वो क्या भेजा है कि अपना जयदेव को बोल देना वो कागज भेज देवे। हाँ पता नहीं वो मैं कौन भेज सा। दूंगा बाबा जी, वो बनवा रखे मैंने कागज है, हाँ, वो एक रह गया था, वो भेज दूंगा मैं। कोई नहीं, फिर हाँ, वीजा वो लगाओ एक कागज तो रह। बाबा जी, संगत याद कर रही है आपको सारी। हाँ वो कागज भेज दे तो फिर हम बना के उसको भेज देवे। वो पता नहीं कौन हाँ सा हाँ हाँ कागज है, ठीक। तेरे को पता है वो कागज का? ना ना, वो मेरे को पता है बाबा जी, मैं भेज दूंगा। वो थोड़ा सा एक रह गया, बस एक साइन रह गया, एक भेज दूंगा मैं। हाँ हाँ, वो कागज बनाकर मोहर लगा कर भेज देना। तो फिर वो उन्होंने, वो गया था पूछने के लिए, वो दिखाते बोला ये पुराना हो गया है, इसका हाँ वैल्यू वो नहीं रह पुराना हो गया, गया था नया बाबा जी, वो कागज टाइम आ गया। निकल गया, वो 2022 तक की था। वो अब हाँ 2023 चल गया, तो पुराना हो गया वो, मैं कोई नया भेज वो दूंगा। पुराना हो गया, उन्होंने मंजूर नहीं किया। तो इसीलिए बोला कि हाँ जयदेव को बोल देना तो कागज भेज देवे। जो व्हाट्सएप पर बोलो उसी की ये बात। चलो, हाँ? कोई नहीं कोई नहीं ठीक है। कह और रहे बाबा जी, और सुनाओ, कुछ लिया आपने कोई दवाई पानी? मैंने दवाई दुई कुछ नहीं दिया, सच बताओ। बस बाबे पे क्यों? छोड़ दिया। बस मैंने कहा चलो ठीक है, जैसे रखे वह जाए, उसकी मर्जी। बुढ़ा जिस समय ठंड लगी और सर्दी 2-3 दिन की बहुत पड़ रही है, इधर भी है तुम्हारे पास भी? हाँ हमारे पास तो सर्दी बहुत है बाबा जी, पर आप अपनी बॉडी का ध्यान रखो ना, कीमती बॉडी हो आप, हैं? बस ऐसे दो एक जर्सी रखी हुई है डालने के लिए, कभी डाल लेता हूँ, समझे नहीं? ये क्या होता है? अभी ये जर्सी अंदर नीचे डाली हुई है, ये हाँ डाली वो तो हुई है ठीक इसके है बाबा जी, नीचे। फिर भी दवाई पानी लो, दवाई लो आप, वो काढ़ा वगैरह बना के पियो कोई। मैंने कावा करके पीऊंगा, ये अदरक का कावा, बड़ी इलायची और दालचीनी, अदरक, इसको अच्छी तरह लौंग, ये डालकर इसको खूब उबालूंगा, उबाल उबाल के फिर इसका 1-2 दफा कावा पीऊंगा, बिल्कुल ये ठीक हो जाएगा। हम्म। अदरक का कावा गर्म है नहीं बहुत ज्यादा। बहुत सारे प्रेमी बाबा जी धन धन सतगुरु बोल रहे हैं आपको। हमारी भी उनको बुल्ले की तरफ से देख ही रहे हैं, वो तो शहंशाह जुड़े हुए हैं मस्ताना बाबा जी जी, की 12 धन प्रेमी सतगुरु जुड़े हुए बोल हैं। रहे हैं। हाँ, हाँ बिल्कुल, राजेश हमारा कुमार भी धन धन सतगुरु सतगुरु तेरे उनको बल बोलना, बेसी धन धन ज्ञान, सब साध धन धन संगत सतगुरु के तेरे यात्रा। चरणों में हाथ जोड़कर, सिर झुकाकर, साध संगत के पैरों के अंदर हमारा धन धन सतगुरु शहंशाह मस्ताना जी का कबूल करना, और उनको हमारे तरफ से भी बोलना कि बाबे बुल्ले ने सबको, प्रेमियों को, जितने भी सेवक हैं हमारे मालिक के प्यारे हैं, सबको धन धन सतगुरु बोल देना कि बाबे बुल्ले ने बोला हुआ है। हाँ हाँ, ये तो सुन लिया बाबा जी, बोल भी रहे हैं प्रेमी। हाँ ऐसे अब ठीक सबके हो रहे हैं अंदर, अंदर से। क्योंकि सबके अंदर मालिक है, सबके अंदर ईश्वर है, वो मेरा सतगुरु घट घट में विराजता है। सब कोई खाली नहीं है, सब जीव भगवान को, उस मालिक को, ईश्वर को, सतगुरु को प्यारे हैं। सतगुरु दातार है जो सबका वारिस। अवल नूर हमने पाया कुदरत के सब बंदे, एक नूर से सब जग उपजे, कौन भले कौन मंदे। वो भलों का भी है, बुरों का भी है, अच्छों का भी है, वो सबका मालिक है। वो
वो सबका पिता है, वो सबका गुरु है, सबका उपदेश देने वाला मालिक है। घट घट में विराजे छे जन सुनी कोई, सब जानन हार मेरा मालिक है, वो सबके अंदर है। तो इसीलिए तो बोलते हैं कि हम मस्कीन हैं, गरीब हैं, दास हैं, हमारे पर दुआ करो। हमने माँ बाप बनाया हुआ है, मस्ताने से मांगा हुआ है कि मेरी साथ संगत माँ है और परम पिता मेरा अकाल पुरख गुरुदेव है। तो ये तो मैंने वचन सारी साथ संगत के सामने मांगा हुआ है। हाँ, आपने बाबा जी बोले भी बता रहे थे, आप भी बता रहे थे अभी भी दरगाह ले चले, तो आपने मना कर दिया, बोले मेरे को भाई लाखों दरगाह ऐसी बेपरवाह मस्ताना जी के ऊपर उगाड़ दो। बाबा जी ने नित्य बैठना, ख्याल में जब बैठते थे हमारे को बोलते थे सतगुरु मेरे शहनशाह दोनों जहानों के मालिक बोलते थे, बाबा बोला चलो जैसे रेवा चौधरी को ले गए थे अंदर सैल कराने के लिए, तुम्हारे को दरगाह की सैल करवाए। हमने बोला हे मेरे सतगुरु, लाखों और करोड़ों अरबों और खरबों सब दरगाहें तेरे पे मैं वार दूं, तेरी सेवा छोड़ के हमने दरगाह नहीं। मेरी दरगाह तू है, मेरा मालिक तू है, मेरा खुदा तू है, तू मेरा रब, तू मेरा साईं, तू मेरा मालिक, तू मेरा गुरुदेव है। तेरे को छोड़कर हम दरगाह के नहीं जाएंगे। दरगाह यही है कि तेरे दर्शन, तेरी सेवा, तेरी चाकरी में रख ले, तो यही सब कुछ है मेरे लिए। तो बाबा जी ने बोला बड़ी बात मांगी है, बोला तू एक जन्म का नहीं है साथ, कई जन्मों के साथ आ रहा है। तो बाबा जी ने मैंने तो वचन मांगे ना, किसी को बोला कि मेरे को गुरु बना दो, या मैं नाम दे दूं, जहां मेरी जा सुर चढ़ा दो। अरे सुरती सुर चढ़ती है, जब यार के दीदार करते हैं तो हर बात बनती है, बस वाह, हर बात ही बनती थी। है? सही बात है बाबा जी। तकदीर के माने तो मालिक से प्यार करने से हर दरगाहें क्या, अगम लोग क्या, इनामी क्या, अलग क्या, ये सब दरगाहें तो ऐसे आंख झमकाया हो तो वो जाकर आ जाते हैं। पर यार हो साथ तो सारी बात बनती है, जब वो नहीं है तो कुछ बात अच्छी लगती नहीं है। चाहे दरगाह हो, सचखंड हो, इनामी हो, अलगपुर हो, हमारे लिए कुछ भी नहीं है। कबीर को बोल दिया, कबीर को बोला राम ने परवाना भेजिया ऊपर दरगाह। हम्म। रुक गया, नेटवर्क प्रॉब्लम हो गई, चल जाएगा। धन धन सदगुरु तेरे आसरा। साधन नेटवर्क प्रॉब्लम हो गई क्या, रुक कैसे गया? धन धन सदगुरु, धन धन सदगुरु तेरे आसरा। अरे भाई, जुड़ने को तो काफी, एक मिनट रुको। धन धन सदगुरु, धन धन सदगुरु, भजन लाल जी, धन धन सदगुरु तेरे आसरा। देखते हैं, एक मिनट में आ जाए तो बाबा जी लाइन पे। आगे 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 अभी देख। हाँ बाबा जी, कट गया था।
हाँ जी बाबा जी। थोड़ा सा बाबा जी कैमरा सही करना, सही नहीं आ रही, आपके दर्शन थोड़े तो से हो बात गए चल सात रही थी, संगत को। सब में तो मालिक है हाँ और मेहनत हाँ हाँ है, बाबा जी, कर मेहनत बाहु कुछ हासिल राम होती। बुलाओ आया दिया जो कबीर सिमरन ने, भजन की उस मेहनत करते बेवकूफ हैं, का क्या सेवा में क्या रंग में करूंगा सात रंगे संगत रहते बाबा। हैं और भजन में अपने रूप को समेट रखते हैं, तो वो ही अंदर रस ले सकते हैं। सेवा सिमरन ही है जीव को मालिक की तरफ ले जाने वाली एक राह सच्ची बनी हुई है। सेवा और सिमरन, ये दोनों चीजें पाक हैं, हाँ जीव जी को जी पाक बाबा जी, जी बनाती हैं। कर्मों से जो कर्म है उसको साफ करके मालिक से जोड़ देती है। सेवा और सिमरन दोनों चीजें पवित्र। जो वचन है यही नाम है, सिर्फ वचन। रामानंद को जब राणा रामानंद स्नान करके निकले तो कबीर भगत वो एक पौड़ी के ऊपर पड़े हुए थे, हाँ। कपड़ा में लेट कर, रामानंद जी तो तो ठोकर लगी। उच्च कोटि के ठोकर थे लगी तो बाबा उसने जी। बोला, ये भले बंदे, तो इस टाइम पर यहाँ पड़ा, ये तो नाम जपने का वक्त है, तो राम राम जप कह के चले गए। तो वो ही राम 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 करते राम भयो मुझ में रहा न कोई, खुद राम का रूप बन गए। पर क्या किया, वचन दिया। और जिस वक्त गुरु गोविंद सिंह निकले जंग पे, तो बेले ने आगे जाके लगाम पकड़ ली। तो बोला, बेले ने बोला कि बाबा जी मेरे को सबक देके जाओ। उसने बोला, वाह भाई वेला वक्त वेखे ना बेला। जब वक्त वेखे ना वेला, वो ही जपता रहा। वो बोले मेरा सतगुरु मेरे को बोल के गया, यही वचन उसने पकड़ लिया। तो वो रंग में रंगा गया। और भी साधु थे काफी। तो सतगुरु का वचन होता है ना, यही नाम है। नाम सुनेड़ी संत है और संत सुने। कामल रहबर जी हो, बाबा जी। जो वचन कर दे भाई, जा तू दरगाह में गया तो गया, बोले ये कर तो वो उससे। गुरु का जो सदगुरु के कामल रहबरों के वचन है ना, यही नाम है, यही शब्द है, यही सुरत को चढ़ाने वाली बात है। जिसके ऊपर वचन निकल जाए, जिस पे दृष्टि संतों की पड़े, और बाकी अंदर से जाना तो सूरमे का काम है। जी शब्द को बाबा जोड़ना, जी। नीचे वाले ख्याल तोड़ने और यहाँ जोड़नी रूह, तो वो यहां तक तो जाना फर्ज बनता है भगत का। अपनी मेहनत कर सके जा सकते हो, पर यहां से आगे जाना ये सदगुरु के हाथ में है। अब रूह ऐसे नहीं जा सकती, चाहे कितने भी वो जोर लगाए। सुरत कहचे गुरु बलवान, वो गुरु बलवान है, वो ताकत है, वो शब्द है। सुर शब्द का मेल जब होता है तो मालिक खुद बन जाता है। इसमें भेद नहीं होता है। चाहे वो सुर शब्द में जब मिले तो इसमें भेद न समझे कोई, वो खुद मालिक है। तो यहां जाने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती। काफी सिंगार ऋषि ने 88,000 वर्ष तप किया, नहीं जा सका, यहां से आगे मैंने नहीं गया। रात बाबा जी की बात ठीक सुनी है। बाबा जी। बाबा जी बोले भाई जो 12-12 साल सेवा करी है जिन्होंने, वो 5 मिनट यहाँ रुके तो रुके। हाँ हाँ, सही कह रहे थे, बिल्कुल ये रात मैंने बाबा जी के सत्संग में सुने बाबा जी ये। बिल्कुल भाई बिल्कुल बिल्कुल सही बात जिन्होंने उन्होंने बारह वचन की। बारह जिन्होंने यहाँ हमारे पास 12 साल सेवा करी है, वो 5 मिनट बैठ सके तो बैठ सके भाई। यहाँ जी यहाँ जी, बैठे तरीके से, यहाँ रुके थे, यहाँ आए तो उनकी रूह 5 मिनट। बिल्कुल बिल्कुल। साथ में बाबा जी के फोटो लगा हुआ है इधर इस साइड में। हाँ हाँ, ये वो मैनेजर किस साहब साहब का जी है? का जी, मैनेजर हाँ, ये साहब जी का जी, मैनेजर मैनेजर साहब का साहब है। जी हाँ, का। हाँ जी मैनेजर हाँ जी हाँ साहब का, जी। ठीक ठीक ठीक, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वो बाबा जी का उधर सामने लगा रखे हैं, जी जी उधर सामने लगा रखे हैं। जी जी जी, बल्ले 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 बल्ले। और अंदर की सुनाओ बाबा जी, और कोई। बस जयदेव ने इतना ध्यान दिया है, इतना ध्यान दिया है, इतना ध्यान दिया है इस उम्र में। ये पिछले जन्म का हिसाब है, इस जन्म का इतना नहीं।
पिछले जन्म का बहुत ठोसदार हिसाब है, जो अपना सुर शब्द का अभ्यास करने के लिए तेरी रूह मानती है और उससे जुड़ती है, क्योंकि मिलता ही यहाँ से है। जब तक कि यहाँ इस लाइन में नहीं आएगा तो रूहानियत का रस पैदा होना सुर शब्द के अभ्यास के सिवा अंदर जा ही नहीं सकता आदमी। तो बाबा जी जन्म ही इसीलिए मिले हैं। मनुष्य अभी कॉलेज में लोग जाते हैं, पढ़ाते हैं कि बच्चों को पढ़ाते हैं मायू क्या था, फलाना राजा कौन होया, फलाना। भाई तुम मीराबाई के सांकड़ी गली में कचरा क्यों भर रहे हो भाई? सांकड़ी गली को तो साफ करना है इसको, यहाँ इस गली में तुम कचरा भर रहे हो, इसको बिल्कुल साफ, इस चिप को बिल्कुल डिलीट कर बिल्कुल साफ करना पड़ेगा, मेमोरी को बिल्कुल खाली करना पड़ेगा, बिल्कुल खाली करके फिर बात बनेगी। बच्चा है अगर कोई छुपा के रख ले, उसको सारी उम्र धन धन सतगुरु कराए, इसको खाली रख के फिर तो बात बन जाए। नहीं तो दुनिया उसको काट हड़प करने को तैयार है। पढ़ाई कै ख घड़े बी सी डी कमाई, क्या क्या कमाई करेगा सारी उम्र? पेट भरने तक है, फिक्र चिंता करने लग जाता है भाई पेट भरना है। भाई पहले बनी प्रालब्ध पाछे बने शरीर, तुलसी अचरज मन ना धारे धीर। भाई ये मन को धीर नहीं आता, पैदा होने से पहले तो उसने दूध पैदा करे बाबा जी। मैनेजर साहब जी रात बता रहे भाई एक पत्थर के अंदर कीड़ा है, उसी को खुराक पहुंचा रहा है। मैनेजर साहब जी बोले रोजी तेरी, बाबा जी सुना रहे थे किसी को फकीर को, बोले कोई फकीर बोले रोजी तेरी आशिक है। बोले ऐसे कैसे आशिक है, मैं खाऊंगा नहीं मुंह में लेके रोटी तो कैसे मेरे को मालिक खिला देगा? वो बोले मालिक खिला देता, तू नहीं खाएगा तो परमात्मा सतगुरु तेरे को खिला देगा। बोले ऐसे कैसे खिला देगा? वो जंगलों में पहाड़ों में कहीं बियाबान में दूर जाके बाबा जी पड़ गया। एक दिन बीता, 2 दिन बीता, 1-2 दिन बाद में मुसाफिर गए कोई, बाबा जी बता रहे मैनेजर साहब जी ऐसा भाई मुसाफिर गए, उन्होंने देखा रास्ता भटक गए, आगे देखा भाई कोई आदमी पड़ा, उन्होंने देखा ये तो बेहोश होया पड़ा भाई, ये तो बेहोश है। फिर उसने बोला छुरी ले आओ, छुरी लेके झाड़ उसके जबरदस्ती चूरी बना के दाल डाल ली मुंह में। फिर वो बोला भाई हाँ रोजी तेरी का आशिक है, भाई सबको देता तो सतगुरु ही है, परमात्मा ही। अब बाबा जी सेब खा लेते हैं, उसका गुण नहीं गाते भाई इतना सुंदर सेब है सतगुरु दातार, मेरे सतगुरु दातार तुमने कैसे बनाया, इसमें मीठा रस तू कहाँ से लेके आया जमीन में से? उसके गुण तो आदमी गाता नहीं, सारी उम्र मेरी मेरी जोड़ने में, सारी उम्र कोठे मंडप, सारी उम्र धन कमाया, 50-60 लाख रुपए कमा लिए, कोठी बंगला बना लेगा, जहां आसा था वासा, उधर से मौत आ गई, क्यों? कमाता कमाता बूढ़ा हो जाता है, फिर कोई एक पे मकान बनता है, फिर उधर से मौत आ गई, जहां आसा था वासा। अंत समय जो मकान सिमरे सी चिंता में जो नरमरे प्रेत योनि बलबल उतरे, बाबा जी कबीर साहब के वचन है। ये बात नहीं है तो बताओ दुनिया का, सारी दुनिया का यही हाल है। बाबा जी पर मस्तान जी के काल और माया ने ऐसी मत मारी है, सारी दुनिया को अपना अंदर वाला सतगुरु जिंदाराम भुला ही दिया। मनुष्य जन्म का उद्देश्य ही पता नहीं है, कॉलेज वालों को स्कूलों में पूछ लो आप जाके भी मनुष्य जन्म का उद्देश्य क्या है? मनुष्य जन्म का उद्देश्य मालिक की प्राप्ति करना, सतगुरु की प्राप्ति करना, अपने आप को जानना, अपने आप का रूप ही नहीं पता इसको। अटल सौदा बाबा जी ने बना दिया, को जीव समझे, को भागों वाला समझे। हाँ। मैनेजर साहब ने तो एक बड़ी बाबा जी से बड़ी रहमतें ली, और बाबा जी मस्ताना जी के साथ कोई ऐसे थोड़ा प्यार किया मैनेजर साहब ने। जितनी मैनेजर साहब ने मार खाई है किसी ने नहीं खाई। 70 साधु थे पर नहीं, मैनेजर के ऊपर पूरा बाबा जी का, क्योंकि सारा डेरा ही मैनेजर साहब की वजह से चलाता थे बाबा जी। सब इसको अपने नारा लगाओ जोधपुर से रही जोधपुर से बाबा जी सब्जी बेचने गया तो मैनेजर साहब अंदर थे, और सब साधु के बाबा जी की ड्यूटी थी इनकी सबकी संभाल लेनी। सब्जी बेचने के लिए जिया अपना मोहम्मदपुर से अपना चला जावे हसार में सब्जी बेचने के लिए, तो सब्जी बेचने के लिए हसार में चला जाए, तो वहां उसने कोई चाय चू पी ली, और फिर वो जब वापस आया तो मैनेजर साहब गुफा में से निकला तो गेट दरवाजे के पास आया, और वो बेचारा साधु बारदाना लेकर बगल में रखा हुआ ब्लेड के बोरी
वो जिसमें सब्जी ले गया था, मैनेजर साहब ने दरी खोली छोटी और वो उसका बारदाना उसको से ले लिया और बोला जाओ तुम उधर जाके पराए घर में चाय पी के आए और वहां खा पी के आए, यहाँ डेरे में नहीं रह सकता, तुम जाओ निकलो। मैंने बोला मैनेजर साहब ये बेचारा गया सार बेचने को, तुम्हारे को कैसे पता लग गया? तो बोला कि ये तो इसरार बताता नहीं, चलिए तो फिर मेरे को इंसानों पे रखा है। तो रात को 2:30 बजे का टाइम मेरे को, राम को और मेरे को भूख लगी। हमने बोला चले सब्जी के अंदर कुछ चीज तो खा के आवे। तो उधर हमने मूली सूली पटा, थोड़ा बहुत ये रत्ती जो गाजर है ये हमने पटी, उसको थोड़ा लिया हमने। तो लेकर जब डेरे में आए और हमने मैनेजर को देखा गुफा में बंद है। आवाज कट गई बाबा जी। आवाज नहीं आ रही बाबा जी आपकी। उसको साजन को बोलो। इतने तुम शब्द सुना दो बेटा, इतने बाबा जी का जोड़ू। बहन जी को कौन सुनाएगा? धन धन सतगुरु तेरी आसरा, सात संगत को शब्द सुना दो इतने। ये जोधपुर से है नई संगत भाई। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। इसी जगत सराय में क्यों दिल को लगा बैठा, दो दिन का बसेरा है जिसे अपना बना बैठा, जिसे अपना बना बैठा। इस जगत सराय में क्यों दिल को लगा बैठा, दो दिन का बसेरा है जिसे अपना बना बैठा, जिसे अपना बना बैठा। होती है सुबह गाफिल करे चलने की तैयारी, होती है सुबह गाफिल कर चलने की तैयारी। हो जहां और गए साथी अब तेरी भी है बारी, हो जहां और गए साथी अब तेरी भी है बारी। सांसों का अमोलक धन पगले क्यों लुटा बैठा, दो दिन का बसेरा है जिसे अपना बना बैठा, धन धन सतगुरु तेरे आसरा। बना बैठा। इस जगत सराय में क्यों दिल को लगा बैठा, दो दिन
दिन का बसेरा है, जिसे अपना बना बैठा, जिसे अपना बना बैठा। ना जान इसे अपना 2 दिन के लिए आया, ना जान इसे अपना 2 दिन के लिए आया। ना साथ तेरा देगी बंदे जिसमें तू भरे माया, ना साथ तेरा देगी बंदे जिसमें तू भरे माया। ओ बसे माया के चक्कर में सत्य गुरु को भुला बैठा, 2 दिन का बसेरा है, जिसे अपना बना बैठा, जिसे अपना बना बैठा। इस जगत सराय में क्यों दिल को लगा बैठा, 2 दिन का बसेरा है, जिसे अपना बना बैठा, जिसे अपना बना बैठा। अब भी है समय बाकी, सतगुरु का भजन कर ले। अब भी है समय बाकी, जिंदा राम का भजन कर ले। वो पछताने से क्या होगा, आगे का यत्न कर ले। वो पछताने से क्या होगा, आगे का यत्न कर ले। उस सत्य गुरु को खोज प्यारे, क्यों मन में डुला बैठा, 2 दिन का बसेरा है, जिसे अपना बना बैठा, जिसे अपना बना बैठा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, तेरा ही आसरा, तेरा ही आसरा। भले भले भले, जादेव ने भजन सुना दिया। पुराना भजन है, पुराना भजन हमारे गाए हुए हैं जगत सराई में। भले भले। जोधपुर की संगत पापा जी नहीं संगत है हुए आज ये गा रहे हैं। आपके गाए हुए गाए हम तो। ये जोधपुर वाली है ना बीबी? हाँ हाँ, जोधपुर वाले हैं जी। हाँ, जोधपुर वाले, सही। बहुत प्रेम है बेटियों को, बहुत प्रेम है, बहुत आनंद है। सबको दर्शन करा दे बेटे, सबके करवा प्रियंका, सबके करवा। नारा लगा, धन धन सतगुरु, धन धन सतगुरु, धन 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 सतगुरु। और सुना जाते। ठीक है बाबा जी, धन धन सतगुरु करिए। धन धन सतगुरु बेटी, धन धन सतगुरु, धन धन सतगुरु, धन धन सतगुरु। ये तेरा ही आसरा। इनको प्रेम बहुत है बाबा जी, साथ संगत जोधपुर वाले को बहुत प्रेम है। धन धन सतगुरु, धन धन सतगुरु, धन धन सतगुरु, धन धन सतगुरु, धन धन सतगुरु। तेरा आसरा। अरे अपना इसका अशोक का, बाबे अशोक का बता, कहाँ रह रहा है आजकल?
बाबा अशोक का बाबा अशोक यही मेहमदपुर ही है जी। अच्छा, मेहमदपुर ही है बाबा जी, मेहमदपुर ही है। अशोक मोहम्मदपुर में है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। पहले 2-4 दिन पहले अच्छा, जगमाल वाली थे, हाँ फिर अमरपुरे में ये मेहमदपुर है, ही आ अपने गए। डेरे में। हाँ, चलो, डेरे में हो गए या वो बागी लंबरदार के पास होंगे। ठीक ठीक ठीक। अच्छा, अशोक के पास मोहब्बत है, जियों को प्यार कर सकता है। अशोक की संत मता है, अशोक के पास हाँ बहुत बाबा जी। संत मता है उसके पास। प्रेम है, आदर मान है, जीव है, सब्र है, निवड़त जी है, बाबा जी। प्रेम की बोली है अशोक के पास। बहुत अच्छा है, बहुत। हमारी हाँ धनधन बाबा जी, सदगुरु बोलना देखो जब मिले नरेंद्र साहब कल जी ने को। एक अशोक को ही पकड़ा चांदनी चौक में से। उनका हाँ, 1960 अशोक को का जन्म धनधन है, सदगुरु जिस दिन बोलना बाबा जी ने हमारे। चौड़ा छोड़ा उसी दिन का जन्म है अशोक कुमार। नेटवर्क प्रॉब्लम रहती है, वो कम है ना उनके पास। फिर से देखो, साजन है, हेलो। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, दोनों जी धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। जय प्रकाश यादव, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। फिर से जुड़ जाएंगे, एक बार रुको, बाबा जी को जोड़ लेते हैं। हम्म। हाँ सुभाष, धन धन सतगुरु तेरे आसरा। धन धन सदगुरु महात्मा जी। धन धन सतगुरु पुत्र, वीडियो नहीं आ रही आपकी, ज्वाइनिंग हुई नहीं। आपकी तो आ रही है महात्मा जी। हाँ हाँ हाँ, वो तो आएगी बेटा। चलो, तुम मैं इतने शब्द बोलो, इतने बाबा जी को जोड़ता हूँ, मैं देखता हूँ जुड़ जाए। मेरा चेहरा दिखाई देगा। तुम इतने शब्द बोलो, हाँ, धन धन इंदिरा पे को सदगुरु। वो बोल देंगे। कट गए कनेक्टिंग। धन धन सतगुरु तेरे आसरा।
विक्रम बिश्नोई दंदन सतगुरु तेरे आसरा जी। गुरदीप सिंह जी दंदन सतगुरु तेरे आसरा। वो गद्दी और लियाऊंगा थार भी नहीं अरविंद गद्दो जी आपको आ नहीं रही वीडियो आपकी। धन सतगुरु महात्मा जी। दंदन सतगुरु तेरे आसरा पुत्र। दंदन सतगुरु तेरे आसरा। दिक्कत बताने क्या हो गया आपकी आ ही नहीं रही। वीडियो नहीं आ रहा आवाज सही तो हमने कोई गलत खटका दबाई दिया। धन धन चलो तुम सतगुरु इतने तेरा बोलो ही पुत्र तो शायद बाबा जी जुड़ेंगे तो जोड़ लेंगे 5 मिनट इंतजार करते हैं ठीक है। हाँ। नहीं तो फिर नारा लगा देंगे दंदन सतगुरु तेरे आसरा। कल कल फिर बात करेंगे बाबा जी से। दंदन सतगुरु तेरे आसरा सारी साथ संगत को। तेरा ही आसरा। नहीं अरविंद जी आप दंदन नहीं दिखाई दे रहे थे। दंदन सतगुरु तेरे आसरा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। दंदन सतगुरु तेरे आसरा जी। शुक्र शब्द की करा सेवा करो बेटा। ओके। मैं इतने शब्द की सेवा कर इंदिरा बहन को दे उनको वो उनको उनसे करो उनको दे आप। हाँ अभी दबे रोटी भी है रोटी भी है नीचे का इतना का केक भी अच्छा है रोटी भी आती धन धन दंदन सतगुरु तेरे आसरा जी। दंदन सतगुरु तेरे आसरा। हो मेरी कर दी बैठे जरूर करोगे बैठे बगैर कुछ नहीं। दूर जाऊं मैं बलियारी मेरी कर दी कल्पना दूर जाऊं मैं बलियारी बलियारी गुरुदेव आपने बलियारी गुरुदेव आपने घड़ी घड़ी सौ बार जाऊं मैं बलियारी रामा पल पल बार में बार जाऊं मैं बलियारी हे प्याला पाया प्रेम रे प्याला पाया प्रेम रा भयो गोण से जीवन मूड जाऊं मैं बलियारी रामा गोण से जीवन मूड जाऊं मैं बलियारी चढ़ कुमारी सते नाम मेरी रे चढ़ी कुमारी सते नाम मेरी मैं तो हो गई चकना चूर जाऊं मैं बलियारी रामा हो गई चकना चूर जाऊं मैं बलियारी बलियारी गुरुदेव आपने बलियारी गुरुदेव आपने घड़ी घड़ी सौ बार जाऊं मैं बलियारी रामा पल पल बार में बार जाऊं मैं बलियारी हे विमल प्रकाश आकाश मेरे विमल प्रकाश आकाश मेरा माँ बिना शशि बिना सूर जाऊं मैं बलियारी रामा
बिना शशि बिना सूर जाऊं मैं बलियारी। मगन भयो मन गगन मेरे, मगन भयो मन गगन में बटे बाजे अनहद धुन जाऊं मैं बलियारी। बटे बाजे अनहद धुन जाऊं मैं बलियारी। बलियारी गुरुदेव आपने, बलियारी गुरुदेव आपने। घड़ी घड़ी सौ बार जाऊं मैं बलियारी। रामा पल पल बार में बार जाऊं मैं बलियारी। हे कुमता घटी सुमेता बड़ी रे, कुमता घटी सुमेता बड़ी। मेरे कुर अंदर भरपूर जाऊं मैं बलियारी। मेरे कुर अंदर भरपूर जाऊं मैं बलियारी। राग देश ने जग से मेटिया, राग देश ने जग से मेटिया। अब मन भयो है मंजूर जाऊं मैं बलियारी। रामा अब मन भयो है मंजूर जाऊं मैं बलियारी। बलियारी गुरुदेव आपने, बलियारी गुरुदेव आपने। घड़ी घड़ी सौ बार जाऊं मैं बलियारी। रामा पल पल बार में बार जाऊं मैं बलियारी। हे सबदे सुनिया गुरुदेव रे, सबदे सुनिया गुरुदेव रामा। जब मुखे पड़ गई भूल जाऊं मैं बलियारी। रामा जब मुखे पड़ गई भूल जाऊं मैं बलियारी। आने मिले धर्मी दास ने रे, आने मिले धर्मी दास ने। मेरा सायब हाल हजूर जाऊं मैं बलियारी। मेरा समृद्ध हाल हजूर जाऊं मैं बलियारी। बलियारी गुरुदेव आपने, बलियारी गुरुदेव आपने। घड़ी घड़ी सौ बार जाऊं मैं बलियारी। रामा पल पल बार में बार जाऊं मैं बलियारी। धन धन सतगुरु तेरा धन धन सतगुरु तेरे आसरा। वो बलिहारी जाओ गुरुदेव के, वो कौन सी कड़ी थी बहन जी? पहली कड़ी है प्याला पाया प्रेम रारे, भयो घोड़स जीवन मूल। अरे चढ़ी कुमारी सत नाम री रे, मैं हो गई चकनाचूर। मेरी कर दी कल्पना दूर, जाऊं मैं बलियारी। घड़ी घड़ी सौ बार। कौन से गुरुदेव पे जाना? ये ना बहन जी, बाबा मस्ताना जी क्या करते भी, आप बाहर पकड़ते हैं भी, बाहर है कोई गुरु होगा। गुरु जैसे तिल में तेल है, जैसे तिल में तेल है, जैसे लकड़ी में आग है ना। इसी तरह वो अपना गुरु, शब्द गुरु दातार गे शब्दे धरती शब्दे आकाश शब्दे शब्द वे प्रकाश। नानक सगल सृष्टि नामक, नानक के पास सगल सृष्टि नानक के पास नानक शब्द घटो घट अच्छे। वो शब्द है वो घट घट में है। वो गुरु है ना घट घट के अंदर ही बैठे, सबके अंदर ही बैठे है। वो गुरु सबके अंदर बैठे है। वो निकलेगा जब भी कोई, जैसे दूध में घी है, जैसे दूध में घी है, कोई उस्ताद मिले वो तरीका बताए, वो कहे भाई इस तरह कर, इसको गर्म कर ले, फिर इसको ठंडा कर, फिर जमावन दे, फिर इसको बिलो,
फिर निकलेगा। इसी तरह कोई बख्शा सत देहधारी गुरु मिले ना, जैसे गुरु नानक साहब थे, कबीर साहब थे, ऐसे जैसे बाबा मस्ताना जी थे, वो तरीका बताए, वो नाम देगा, वो नाम आप जपाएंगे ना, फिर बात बनेगी। तो ये अंदर ही है, बाहर नहीं है। बाहर ना कोई गुरु हुआ ना होगा, बाहर कोई गुरु नहीं है। बाहर वही गुरु है जिसके अंदर वो प्रकट होएगा। तो वो तो एक या दो ही होते हैं पूरी धरती पे। चलो ठीक है, तो सत्संग जी, धन धन सतगुरु तेरे ही आसरा। कल मिलते हैं तेरे ही बाबा जी के आसरा, साथ। धन धन सतगुरु तेरे ही आसरा। तेरा ही आसरा। ठीक है, लादूराम महात्मा जी, धन धन सतगुरु तेरे ही आसरा। देव जी, धन धन सतगुरु तेरे ही आसरा। सुग्रीव उदारा जी, धन धन सतगुरु तेरे ही आसरा। सारी सत्संगत को धन धन सतगुरु तेरे ही आसरा। कल जोड़ते बाबा बुल्ला जी को, देखते हैं किस टाइम में जुड़ते हैं अपने साथ वो।